Hello everyone, I am Deep, and if you're new here, a quick introduction of myself. So I have done my undergraduate in 2023 from a tier 3 college, and then I have cracked multiple offers from a startup as well as big companies, and currently I am working as a software engineer at American Express. सो ये वीडियो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल एंड क्लोज टू हार्ट है बिकॉज मैंने भी यही सारे प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स को फेस किया था व्हेन आई बिगेन माई जर्नी इन 2019। मेरे माइंड में भी यही सारे डाउट्स थे कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, लीड कोड को कैसे यूटिलाइज करूँ, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चाहिए। And since today, where I have solved more than 1100 problems on LeetCode, so I have that experience and confidence so that I can address all these doubts and make your life easier. So आज के वीडियो में मैं 12 मोस्टली अकरिंग डाउट्स को एड्रेस करूंगा जिससे आपको एक रोड मैप मिल जाए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कैसे स्टार्ट करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। क्वेश्चन, व्हाट इज LeetCode एंड व्हाई शुड बिगिनर केयर अबाउट इट? सो LeetCode इज अ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ से आप डीए से प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अपस्किल कर सकते हो। फर्दर LeetCode में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज डिस्कस सेक्शन। डिस्कस सेक्शन में जाके आप प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस को गो थ्रू कर सकते हो, दूसरों के अप्रोचेस को समझ सकते हो, आप अपना सॉल्यूशन भी प्रेजेंट कर सकते हो सभी के सामने, एंड देन दैट इज हाउ यू इंटरेक्ट विथ ईच अदर वाया दैट डिस्कस सेक्शन। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट LeetCode ओन्स, एंड ये डिस्कस सेक्शन की वजह से ही LeetCode आज इतना पॉपुलर है बिकॉज द डिस्कस सेक्शन ऑफ LeetCode प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी एक्टिव। फर्दर मोस्ट ऑफ द टेक जायंट्स लाइक Amazon, Microsoft, Google, they ask DSA questions in their interview rounds। वो ऑनलाइन असेसमेंट में भी DSA क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इंटरव्यू के दौरान भी DSA क्वेश्चंस पूछते हैं। सो DSA इज अ मस्ट टू नो इफ यू आर अपेयरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी लोगों के दिमाग में आता है दैट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड पिक फ्रॉम। इसे आंसर करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन का आंसर करता हूँ पहले, लाइक डज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर्स इन अ इंटरव्यू? एंड इसका आंसर है नो। मोस्ट ऑफ द टेक जायंट्स आर ओपन टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में DSA प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, दे हैव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट देर आर सम ऑफ द स्टार्टअप जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड और इज स्पेसिफिक टू वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा और पाइथन, देन उस केस में आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज मेंशन है वो लैंग्वेज में DSA प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई स्टार्टअप का जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें पाइथन मेंशन है, एंड इन दैट इंटरव्यू राउंड्स इफ यू सॉल्व द DSA प्रॉब्लम वाया पाइथन, then that will give you an edge over the other candidates, and that will also give a confidence to the interviewer कि उनको भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपको पाइथन आती है। सो दिस इज हाउ यू शोकेस योर स्किल and that is mentioned in the job description, and there will be a higher chances of you being selected in that interview. So 95% of the cases में there is no restriction or you are not bound to choose any one language, but if job description में कोई specific language mention करा हो, then you must try to solve the DSA problem in that language so that you will get an edge over other candidates and there are high chances of you getting selected. Now coming to the current question, what programming language you should choose and why? So इसका आंसर भी आपके ऊपर ही है, राइट? यू कैन चूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन आइदर चूज C++, जावा और पाइथन और जावास्क्रिप्ट। मैंने ये चारों का नाम इसलिए लिया है बिकॉज दिस आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एंड ये करंटली डिमांड में भी है, इनके जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, स्पेसिफिकली फॉर जावा, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। सो आप ये 4 में से कोई एक लैंग्वेज को पिक कर सकते हो, एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग एक ही लैंग्वेज पे स्टिक रहना है। मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी C++ लैंग्वेज से, एंड आज मैं जावा में DSA प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ बिकॉज my day-to-day work revolves around Java, so I solve the DSA problem in Java today. The next question is, do I need to know the data structures and algorithm before starting? And the answer is no, not really. आपको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। लैंग्वेज में कैसे स्ट्रिंग्स इनिशियलाइज करते हैं, फॉर लूप्स कैसे यूज करते हैं, एरेज कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, स्टैटिक एंड फाइनल ब्लॉक क्या होता है, ब्रेक कंडीशंस क्या होती है, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो दैट इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर सॉल्विंग LeetCode प्रॉब्लम। बट नो, आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, इट्स टोटली फाइन। आपको सिर्फ लैंग्वेज का फंडामेंटल्स आना चाहिए, एंड देन यू आर गुड टू गो एंड यू आर गुड टू बिगिन विथ LeetCode प्रॉब्लम्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा कॉमन है, दैट इज व्हाट इज द गोल ऑफ यूजिंग LeetCode? इज इट सॉल्विंग एक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम, और इज इट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, और इज इट मास्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर प्रेशर? सो इसको आंसर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों ही आपके गोल्स होने चाहिए, बट यू शुड ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर स्मॉलर गोल्स। इफ आप कंप्लीटली बिगिनर हो, देन यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग द फाउंडेशन। आप इजी प्रॉब्लम्स से स्टार्ट करोगे एंड धीरे धीरे मीडियम प्रॉब्लम्स की तरफ जाओगे। आपको पहले बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को सीखना पड़ेगा, लाइक हैश चैट, हैश स्नैप, प्रायोरिटी क्यूज, एंड देन स्टैक,
एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। सो आपको स्टार्टिंग तो बेसिक से करना है एंड आपको थकना नहीं है। द कंसिस्टेंसी इज द की हियर, राइट? सो द थिंग इज, इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो देन यू शुड नॉट फोकस ऑन सॉल्विंग 300 और 400 प्रॉब्लम्स। यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग द फाउंडेशंस एंड लर्निंग ईच प्रॉब्लम इन अ डिटेल। आपको हर एक प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि नेक्स्ट टाइम वो आए तो आप वीकली उसे सॉल्व कर पाओ, लाइक विद इन 10 मिनट्स आपने उसे सॉल्व कर दिया जब नेक्स्ट टाइम आपने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो दैट शुड बी योर एम। द क्वालिटी इज द की थिंग हियर एंड नॉट द क्वांटिटी। सो आप जितना अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को और जितने अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। फर्दर, एक पॉइंट के बाद जब आपको मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आ गए देन यू कैन फोकस ऑन क्वांटिटी। आइडियली एनीवेयर बिटवीन 300 to 500 प्रॉब्लम्स इज अ गुड क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू हैव सॉल्व, बट देयर इज नो कैप। आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए, उतना ही आप बेटर होते जाओगे। बट द की पार्ट इज अच्छे से सॉल्व करना है। द क्वालिटी मैटर्स। इवन आफ्टर सॉल्विंग लेट्स से 500 प्रॉब्लम्स, आप जब 501 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो भी उतनी शिद्दत से और उतनी डेडिकेशन से सॉल्व करना है जैसे जितना आपने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। सो द क्वालिटी शुड बी मेंटेन इवन आफ्टर सॉल्विंग एक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बट या आइडियली एनीवेयर बिटवीन 300 to 500 प्रॉब्लम इज अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू हैव सॉल्व्ड। एंड एक पॉइंट के बाद लेट्स से आपने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, आपको सभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आ गया है, देन यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कॉन्टेस्ट ऑन लिट कोड। तो वहाँ पे आप एक टाइम बाउंड मैनर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगी एंड दैट विल हेल्प यू इन ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स एंड एज वेल एज इन द इंटरव्यूज। बिकॉज टाइम रेस्ट्रिक्शन तो दोनों जगह पे होगा, ओए में भी होगा, इंटरव्यूज में भी होगा, एंड आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी कि कम से कम टाइम में आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। एंड दैट प्रैक्टिस यू कैन डू वाया पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट। बट पहले तो आप फाउंडेशन बनाओ, फिर सभी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम को समझो। एंड जब आपने लेट्स से 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं लीड कोड इजी एज वेल एज मीडियम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, देन पैरेलली यू शुड स्टार्ट गिविंग लीड कोड कॉन्टेस्ट ऑन वीकली बेसिस एंड बाई वीकली बेसिस। सो आप स्टेप बाय स्टेप आप लैडर को क्लाइम करोगे, आप अपने गोल को स्मॉलर स्मॉलर गोल्स में डिवाइड करोगे एंड वन गोल एट अ टाइम अचीव करोगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how to choose which question to solve first. Should you use any of the existing list of questions like blind 75 या फिर नीट कोड 150 या फिर स्ट्राइवर शीट? So what I suggest is if you are starting using the lead code for the first time, then आप top 100 क्वेश्चन में से जो जो easy डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है उसको आप पहले सॉल्व कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस ना बूस्ट अप होगा। नाउ लेट्स से आपने 20-25 इजी लेवल के क्वेश्चंस कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप व्हिच आई सजेस्टेड यू शुड स्टार्ट विद स्ट्राइवर्स A to Z शीट। सो स्ट्राइवर A to Z शीट इज अ क्यूरेटेड शीट जहाँ पे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के अच्छे प्रॉब्लम्स को एक जगह पे एक शीट में ऐड किया है स्ट्राइवर ने। फर्दर इट इज गुड टू सॉल्व दिस शीट ट्वाइस, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी। एंड अदर शीट्स लाइक ब्लाइंड 75 एंड नीट कोड 150 आर वेरी गुड फॉर प्रैक्टिसिंग और रिवाइजिंग बिफोर योर कैंपस प्लेसमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आपका कैंपस प्लेसमेंट 3 महीने के बाद है तो अभी आप नीट कोड 150 या स्ट्राइवर 180 शीट्स को स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप एक रिविजन कर सको। क्वेश्चन, व्हाट टॉपिक टू कवर फर्स्ट? तो इसका आंसर भी सिंपल है, आपको स्टार्ट करना है एरेज एंड स्ट्रिंग से, जो आपको डेटा स्ट्रक्चर अभी आता है, एंड लेवल अप करना है विद हैश सेट, हैश मैप, क्यूज, स्टैक से। सो आप बेसिक से स्टार्ट करोगे जो अभी आपको आता है, एंड वन बाय वन नया नया डेटा स्ट्रक्चर को सीखना है। फिर आप मूव ऑन करोगे टू रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज एंड ग्राफ। ओके, सो इजी से स्टार्ट करना है, जो आपको अभी आता हो, जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपको आ जाता हो उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। एंड लेट्स से 15 डेज बाद एक नया डेटा स्ट्रक्चर सीखो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड द नेक्स्ट 15 डेज के बाद नया डेटा स्ट्रक्चर सीखो और उसको सॉल्व करो, एंड स्लोली आपको लैडर क्लाइंब अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रॉब्लम्स शुड आई सॉल्व डेली? ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, बिकॉज नॉट ऑल डेज आर सेम। कोई दिन आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए इन योर असाइनमेंट्स एज वेल एज आपकी लेट्स से एंड सेम एग्जाम है, देन आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे कि जब आपके पास टाइम है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि जब आपके पास कम टाइम है देन आपने सिर्फ एक इजी क्वेश्चन कर दिया, जब आपके पास बहुत टाइम है तो आपने एक इजी और एक मीडियम क्वेश्चन लगाया, या फिर 2 मीडियम क्वेश्चन, या फिर एक हार्ड क्वेश्चन लगाया। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। आपको अपनी प्रोग्रेस अपने आप ही ट्रैक करनी है कि ओके कल मैं बहुत ही बिजी था तो मैं एक क्वेश्चन कर पाया, लेकिन हाँ आज टाइम है तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आज 2 प्रॉब्लम लगा लेता हूँ सो दैट टुमारो जब मैं फिर से बिजी हूँ तो मैं एक ही प्रॉब्लम लगा पाऊंगा। सो ये चीज़ तो आपको ही मेंटेन करनी है, आपको ही ट्रैक करनी है, एंड देन दैट्स हाउ यू विल बी बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व एन अननोन प्रॉब्लम। सो कोई एक प्रॉब्लम आपके सामने आया है एंड आप उसे फर्स्ट टाइम एनकाउंटर कर रहे हो,
तो सबसे पहली चीज आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। आपको 30 to 45 मिनट्स एटलीस्ट देने हैं उस प्रॉब्लम को, ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओ। एंड देन उस प्रॉब्लम को ड्राई रन पेन और पेपर में करो, क्योंकि दीज आर द टेस्ट केसेस गिवन एंड ये टेस्ट केसेस ऐसे वर्क कर रहे हैं टू गेट द आउटपुट। सो आपने 30-45 मिनट्स में प्रॉब्लम को तो समझ लिया, एंड देन इफ पॉसिबल उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई करो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। द नेक्स्ट थिंग इज गो टू डिस्कस सेक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन विच अदर्स हैव रिटन। आप डॉक्यूमेंट रीड करो जो डिस्कस सेक्शन में है और उससे समझने की कोशिश करो। एंड उससे भी बात नहीं बनी, द लास्ट स्टेप शुड बी वॉच अ यूट्यूब ट्यूटोरियल। मैंने यहाँ पे डिस्कस सेक्शन के सॉल्यूशन को इसलिए प्रायोरिटाइज किया बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप इंडस्ट्री में चले जाओगे एंड आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया, तब आप जाके यूट्यूब पे नहीं सर्च कर पाओगे बिकॉज वहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। द सॉल्यूशन वुड बी इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो इफ आप अभी से रीडिंग करने की प्रैक्टिस करोगे, डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की प्रैक्टिस करोगे, सॉल्यूशन रीड करने की प्रैक्टिस करोगे, वो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। बिगिनर लेवल पे आप लेट्स से ट्यूटोरियल देखते हो, इट्स ओके। सी आपको ट्यूटोरियल तो देखने ही पड़ेंगे जब आप नया डेटा स्ट्रक्चर, नया एल्गोरिथम सीख रहे हो। बट इफ आपको लेट्स से 50% सॉल्यूशन आता है, 50% नहीं आता, एंड उस केस में इफ डिस्कस सेक्शन को गो थ्रू करने से बात बन जाती है, देन फर्स्ट गिव दैट अ प्रायोरिटी। एंड इफ उससे बात नहीं बनी, तब गो टू अ यूट्यूब ट्यूटोरियल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम अ लीड कोड प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सी जैसा मैंने पहले ही बताया है कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। सो आप जब भी कोई क्वेश्चन करो, उसे इतना अच्छे से करो कि नेक्स्ट टाइम आप उसे करने जाओ तो आप तुरंत कर पाओ। नाउ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज भी होते हैं, एंड ये मल्टीपल वेज आपको मिलेंगे लीड कोड डिस्कस सेक्शन में, जहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या 5 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये सभी डिफरेंट वेज है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उन सभी वेज को अच्छे से समझो। फर्दर इफ आप कोई भी लीड कोड क्वेश्चन में को देखोगे एंड में एक सेक्शन होगा टॉपिक का सेक्शन, लेट्स से उसमें टॉपिक से मैथ, स्ट्रिंग एंड वन मोर टॉपिक लाइक हैश मैप, एंड आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है स्ट्रिंग से, एंड देयर आर 2 मोर टॉपिक्स रिमेनिंग जिससे आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। Now it is very much important that you utilize the other topics to solve this problem, right? आपको multiple approaches से कैसे solve कर सकते हैं ये problem को, वो देखना है, that should be your aim. And further एक problem को solve आपने किया with let's say n log n time complexity, but a better solution exists जहाँ पे आप उस same problem को big of n time complexity में solve कर सकते हो। Then that is also one thing you should keep in mind कि आपने एक solution किया है एंड आपने उस स्पेसिफिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से किया है। आफ्टर सॉल्विंग दैट यू शुड थिंक कि इज देयर एनी बेटर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और फिर आप लीड कोड के डिस्कस सेक्शन में भी बेटर या मोर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है इन द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आपको उसका पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि लेट्स से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम या ये पर्टिकुलर पैटर्न से सॉल्व किया। Now in each of the lead code problem there are similar questions as well. तो सभी questions को जाके देखो, is the same pattern applicable to the other questions that are similar to this question? If yes, तो उसको जाके solve करो ताकि आप एक particular pattern को master कर पाओ। So that let's say next time एक महीने बाद आपने let's say similar question को encounter किया, then आपके mind में वो intuition बहुत ही जल्दी build up हो जाएगा कि ओ मैंने ये वाला problem को ये particular pattern से solve किया है, let me try to apply the same pattern here, and yeah that will actually work. So observing patterns will help you form the intuition when you encounter similar problem in the future. So that is one more important thing you should keep in mind while solving the problem. The next question I would like to discuss is what companies expect in DSA rounds. So company की ये 4 to 5 ही basic expectation होती है. First thing is कि आपको solution का brute force approach आना चाहिए, and then you should be able to discuss multiple approaches to solve this question. You should be able to think aloud, जो आप सोच रहे हो वो आपको communicate अच्छे से करना है, and then एंड में एक अच्छा सा वर्किंग कोड लिखना है। फर्दर एज केसेस सारे कवर करने हैं, आपको बताना है इंटरव्यूअर को कि आपने ये पर्टिकुलर एज केस को कैसे सोचा एंड देन उसको कैसे सॉल्व किया अपने कोड में। एंड द फाइनल थिंग, आपको स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी है विद द इंटरव्यूअर। सो टू समराइज इज, आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करना है, मल्टीपल डिफरेंट अप्रोचेस डिस्कस करने हैं, ऑप्टिमाइज अप्रोच को भी डिस्कस करना है, कोड लिखना है, एज केसेस कवर करने हैं, एंड आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। Now the last question is the lead code premium worth of buying? एंड मैं तो आपको बताता हूँ कि पैसे मत बर्बाद कीजिए इसमें, देयर इज नो नीड ऑफ बाइंग लीड कोड प्रीमियम। मैं लीड कोड को कई साल से अभी यूज करते हुए आ रहा हूँ एंड मैंने कभी भी अभी तक लीड कोड प्रीमियम बाय नहीं किया है। एंड नॉट जस्ट लीड कोड प्रीमियम, टेक यू फॉरवर्ड प्रीमियम या कोई भी ऑनलाइन कोर्स को मत लीजिए,
डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को आप मास्टर कर पाओगे जस्ट आपकी कंसिस्टेंसी से एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है डेली बेसिस पे. देयर इज नो इजी वे टू मास्टर डीएस एंड एल्गो. द ओनली वे इज द हार्ड वे एंड यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी. आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में मास्टर कर पाओगे. सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मैंने आज की वीडियो में ट्राई किया कि आपको एक रोड मैप सा मिल जाए, आपके थोड़ा माइंड क्लियर हो जाए कि इफ आप लीड को स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे और कैसे स्टार्ट करोगे. तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ऐसे ही कोई एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प मिल सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.